नमस्ते। हमारी आज के इस मॉर्निंग कोचिंग एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही कमाल के विषय पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे सदियों पुराने श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को आज के इस भागदौड़ भरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी मैनुअल में बदला जा सकता है। बिल्कुल एक दोस्त और मेंटर की तरह हम जीवन बदलने वाले इन रहस्यों को डिकोड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ की इस बेहतरीन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं। गीता के बारे में एक बात बहुत स्पष्ट है, इसमें हर समस्या का समाधान है, चाहे वो उलझन मन की हो, धन की हो, शरीर की हो या फिर हमारे रिश्तों की। देखिए, ये प्राचीन श्लोक कोई किताबी फिलॉसफी नहीं है, बल्कि सच कहें तो ये आज की रोजमर्रा की भागदौड़, डेडलाइंस और स्ट्रेस से निपटने का एक बिल्कुल अचूक टूल किट है। गीता हमें साफ तौर पर समझाती है कि हमारे मन के भीतर चल रहे संघर्ष का सीधा असर हमारी बाहरी सफलता पर पड़ता है। आज का हमारा ये कोचिंग प्लान बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है। हम इन 5 अहम चीजों पर फोकस करेंगे: आधुनिक तनाव के लिए मॉर्निंग विजडम, वर्क प्लेस के युद्ध क्षेत्र का सामना, टाल मटोल के जाल को तोड़ना, करियर के दुख से उभरना और आखिर में एक डेली डिटैचमेंट रूटीन। ये वही प्राचीन रहस्य हैं जो इनबॉक्स की एंग्जाइटी और फेलियर के डर को हमेशा के लिए जड़ से मिटा सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जो है आधुनिक तनाव के लिए मॉर्निंग विजडम। आइए आज की शुरुआत उस भारी मानसिक थकान को दूर करने से करते हैं जिसे लेकर आज के दौर में हम में से ज्यादातर प्रोफेशनल्स हर सुबह उठते हैं। अब जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। 98%। जी हां, हमारा 98% तनाव और एंग्जाइटी महज 2 चीजों से आती है। या तो हम अतीत की बातों में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य को लेकर डरे रहते हैं। गीता हमें बहुत ही खूबसूरती से याद दिलाती है कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता और आने वाले कल पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे पास सच में अगर कुछ है तो वो है आज, और इसी वर्तमान में जीना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, वर्कप्लेस के युद्ध क्षेत्र का सामना। चलिए देखते हैं कि गीता का ज्ञान मुश्किल माहौल में सही सीमाएं या बाउंड्रीज तय करने में हमारी कैसे मदद करता है। ये बात कितनी दिलचस्प है ना कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनों के खिलाफ खड़े होने पर अर्जुन को जो हिचकिचाहट महसूस हो रही थी, वो बिल्कुल वैसी ही है जो आज हम ऑफिस के बोर्डरूम में महसूस करते हैं। जब हमें किसी टॉक्सिक बिहेवियर का सामना करना पड़ता है या अपने करीबी कलीग्स और मेंटर्स के साथ बाउंड्रीज सेट करनी होती हैं, तो हम भी बिल्कुल उसी तरह डर जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक बेहतरीन मेंटर की तरह समझाया था कि अन्याय को चुपचाप सहना असल में गलत करने वाले को और ज्यादा ताकत देता है। जो लोग वाकई हमारे सच्चे हितैषी होते हैं, वो जानबूझकर कभी तकलीफ नहीं देते। इसीलिए अपने आत्मसम्मान और धर्म के लिए सही बाउंड्री सेट करना बेहद जरूरी है। सही के लिए लड़ने से हमेशा आजादी ही मिलती है। यहां पर थोड़ा रुककर हमें खुद से एक बहुत ही कड़वा सवाल पूछना चाहिए। क्या हम महज टकराव से बचने के लिए या फिर उन लोगों को खुश करने के लिए अपनी खुद की मानसिक शांति की बलि चढ़ा रहे हैं जो हमें प्रोफेशनल दर्द दे रहे हैं? कहीं ये कॉम्प्रोमाइज हमारे लिए एंग्जाइटी की एक ऐसी जेल तो नहीं बना रहा जहां से निकलना नामुमकिन हो जाए? चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, टाल मटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन का वो जाल जो हमें सफलता से दूर रखता है। इसे समझने के लिए एक बड़ी ही मजेदार कहानी है। एक आलसी छात्र को उसके गुरु ने एक ऐसा पारस पत्थर दिया जो लोहे को छूते ही सोने में बदल सकता था, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए। और जानते हैं उसने क्या किया? उसने पूरा महीना सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दिया क्योंकि वो लोहे के दाम गिरने का परफेक्ट इंतजार कर रहा था। अंत में समय खत्म हो गया और वो खाली हाथ रह गया। ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। हम सोचते हैं ना कि एक परफेक्ट दिन आएगा तब काम शुरू करेंगे। वो दिन कभी नहीं आता। सच तो यह है कि समय खुद ही सबसे बड़ा पारस पत्थर है। इसके एक एक पल का सही इस्तेमाल करके किसी भी आइडिया को सोने में बदला जा सकता है। जरा सोचिए, कितनी बार हम बस सही समय का इंतजार करते रह जाते हैं और वर्तमान पल हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता है। हमें ईमानदारी से यह पहचानना होगा कि क्या यह सच में सही समय का इंतजार है या फिर असफलता का वो डर है जिसने एक मुखौटा पहना हुआ है। अब आते हैं चौथे भाग पर, करियर के दुख और हार्ट ब्रेक से उभरना। वर्कप्लेस में होने वाले बदलाव हमें इतनी गहरी भावनात्मक ठेस क्यों पहुंचाते हैं? आइए इसकी जड़ को समझते हैं। गीता के सबसे गहरे कॉन्सेप्ट्स में से एक है मोह। अगर इसे हम आज के मॉडर्न वर्कप्लेस से जोड़ें तो ये है करियर आइडेंटिटी डिपेंडेंसी, यानी ये दर्दनाक भ्रम पाल लेना कि हमारी पूरी वैल्यू या हमारी पहचान किसी खास जॉब टाइटल, प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स या फिर ऑफिस के कुछ रिश्तों पर टिकी है।
यही मोह, यही अटैचमेंट करियर में सबसे बड़े दुख की वजह बनता है। इसे एक और बेहतरीन कहानी से समझते हैं। एक बार एक साधु घूमते घूमते एक राजा के महल में सो गया। जब उसे उठाया गया तो उसने उस शानदार महल को एक धर्मशाला कह दिया। राजा को गुस्सा आया तो साधु ने बहुत ही पते की बात कही। उसने कहा, पहले यहां तुम्हारे दादा रहते थे, फिर तुम्हारे पिता, और अब तुम। जहां लोग लगातार बदलते रहते हैं वो महल कैसे हो सकता है? बिल्कुल वैसे ही हमारी प्रोफेशनल भूमिकाएं और टाइटल्स भी हैं। हम सब यहां केवल अस्थायी मेहमान हैं। तो आज खुद से पूछिए, ऐसे कौन से अस्थायी टाइटल्स या रोल्स हैं जिन्हें हमने इतनी जोर से पकड़ा हुआ है कि वो हमें बेवजह का दर्द दे रहे हैं? जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हमारे प्रोफेशनल रोल्स महज एक गेस्ट हाउस की तरह हैं, उसी दिन करियर में होने वाले बदलावों का सारा दर्द बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। और आखिर में हमारे कोचिंग सेशन का 5वां और सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा, एक ऐसा डेली डिटैचमेंट रूटीन जो हमें बिना किसी चिंता के काम करना सिखाएगा। गीता का एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत है, दुःखालयम अशाश्वतम। इसका सीधा सा मतलब है कि ये संसार एक अस्थायी जगह है जहां उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी तो ऐसा ही है, लगातार बदलता हुआ। इसलिए हमेशा याद रखिए कि ना तो यहां सफलता स्थायी है और ना ही विफलता। परमानेंट फेलियर का डर पूरी तरह से इलॉजिकल है। तो कल सुबह से इस सिंपल रूटीन को फॉलो करना शुरू करें। पहला, उठते ही वर्तमान पल को पूरी तरह से अपनाएं ताकि पास्ट और फ्यूचर की टेंशन खत्म हो। दूसरा, अपने वर्क प्लेस को एक अस्थायी धर्मशाला माने और रिजल्ट से अपना मोह छोड़ दें। और तीसरा, निडर होकर एक्शन लें और बिना किसी डर के अपनी बाउंड्रीज सेट करें। ये 3 कदम आपके पूरे दिन को डर के जाल से निकालकर फोकस्ड और शानदार परफॉर्मेंस में बदल देंगे। आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। पूरी शांति और सच्ची आज़ादी के साथ काम करने के लिए आज वर्कप्लेस के किन बंधनों और मोह को छोड़ना होगा, इसके बारे में थोड़ा गहराई से सोचिएगा। प्राचीन ज्ञान के इन अनमोल मोतियों को अपने जीवन में उतारिए और बिना किसी डर के अपने एक्सेलेंस की तरफ बढ़िए। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।